हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू केम क्लासेस। आज हम शुरू करने वाले हैं क्लास 11 का चैप्टर नंबर 1, दैट इज सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बेसिक इंट्रोडक्शन करते हैं। केमिस्ट्री ली है तो बिल्कुल इंट्रोडक्शन से, बिल्कुल जीरो से शुरू करते हैं। तो देखो, सबसे पहले तो बात यही आती है कि केमिस्ट्री क्या होती है। तो केमिस्ट्री की जब भी कोई डेफिनेशन देने लगता है तो कुछ ऐसे बोलता है कि द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद। तो अब इसमें बात आती है कि साइंस क्या है। तो हम बिल्कुल ही शुरू से करते हैं। साइंस क्या है? व्हाट इज साइंस? द साइंस क्या है? इट इज द सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ नेचुरल फिनोमिनाज। हमारे आसपास के नेचर में जो भी फिनोमिनाज हो रहे हैं वो सबकी स्टडी करना, वो आता है हमारे साइंस के अंडर। सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ नेचुरल फिनोमिनाज। कैसे स्टडी करना? सबसे पहले तो ऑब्जर्वेशन, किसी भी फिनोमिना का ऑब्जर्वेशन करना, उसका एक्सपेरिमेंटली इन्वेस्टिगेशन करना, एक्सपेरिमेंटल इन्वेस्टिगेशन, और उसके बाद थ्योरेटिकली एक्सप्लेनेशन। किसी भी नेचुरल फिनोमिना की ऑब्जर्वेशन, फिर उसकी एक्सपेरिमेंटल इन्वेस्टिगेशन, एंड आफ्टर दैट थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन। ये आता है हमारा साइंस के अंडर। तो साइंस क्या है कि नेचुरल फिनोमिनाज, हमारे आसपास हर वक्त हर मिनट जो भी नेचुरल फिनोमिनाज हो रहे हैं उन सबकी स्टडी करना। तो देखो, बहुत सारे फिनोमिनाज हैं। तो जो साइंस है वो एक बहुत वास्ट एरिया है इसका। तो कन्वीनियंस के लिए क्या है कि साइंस को बहुत ज़्यादा पार्ट्स में इसको कैटेगराइज किया गया है। साइंस को बहुत सारे पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है, जिसमें से कुछ पार्ट है फिजिक्स, जो हम पढ़ते हैं 11th-12th में शुरू हो जाती है फिजिक्स। पहले भी पढ़ते हैं पर अलग से पढ़ना शुरू होता है, एक अलग सब्जेक्ट बन जाता है फिजिक्स, केमिस्ट्री। और अगर आप मेडिकल के स्टूडेंट हैं तो बायोलॉजी भी पढ़ोगे, बायोलॉजी। और एक जियोलॉजी। जियोलॉजी में क्या है कि हम अर्थ की स्टडी करते हैं साइंटिफिक वे में। ठीक है, अर्थ में क्या क्या हो रहा है उसकी साइंटिफिक वे में स्टडी करना जियोलॉजी के अंदर। और भी बहुत सारे हैं। तो हमारा जो मेन कंसर्न है वो है केमिस्ट्री के साथ। हमें ये पढ़ना है कि केमिस्ट्री क्या है। हमने साइंस देख लिया, अब केमिस्ट्री की बात करते हैं। केमिस्ट्री क्या है? इट इज ब्रांच ऑफ साइंस, which deals with it is the branch of science which deals with preparation, composition, structure, properties and reactions of any substance। केमिस्ट्री साइंस की वो ब्रांच है जिसके अंदर हम किसी भी सब्सटेंस की प्रिपरेशन की, वो किस तरह से प्रिपेयर हुआ, किस तरह से फॉर्म हुआ, उसकी कंपोजिशन की क्या कंपोजिशन है, स्ट्रक्चर क्या है, उसकी प्रॉपर्टीज, फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज, और वो किस तरह के रिएक्शन देते हैं दूसरे सब्सटेंस के साथ। तो जिसके अंदर हम इन सारी चीज़ों को स्टडी करते हैं उसको बोलते हैं केमिस्ट्री। ठीक है, जैसे कंपोजिशन से हम एक जो ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज का ये फॉर्मूला होता है C6H12O6। तो इसकी कंपोजिशन किस तरह की है कि इसमें एक मॉलिक्यूल में 6 कार्बन एटम है, कार्बन के एटम है, 12 इसमें हाइड्रोजन है, 6 इसमें ऑक्सीजन है। तो ये इसकी एक कंपोजिशन है कि ग्लूकोज के जो सारे मॉलिक्यूल है उसमें यही कंपोजिशन होगी। तो ये किस तरह ये प्रिपेयर हुआ है, इसकी कंपोजिशन क्या है, किस तरह से इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखा जाता है, स्ट्रक्चर क्या है, प्रॉपर्टीज और ये सब रिएक्शंस के बारे में हम स्टडी करते हैं, उसको बोलते हैं केमिस्ट्री। तो देखो, किसी भी सब्सटेंस के जो बेसिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं वो क्या होते हैं, किससे मिलके बना है? बेसिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ एनी सब्सटेंस इज एटम्स और मॉलिक्यूल्स, है ना। कोई भी सब्सटेंस एटम मॉलिक्यूल से मिलके बना है, एटम्स और मॉलिक्यूल्स। तो हम इन शॉर्ट ये भी कह सकते हैं, केमिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ साइंस ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। ठीक है, मतलब टू स्टडी द साइंस ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स।
एटम्स और मॉलिक्यूल्स की साइंस के बाद को स्टडी करना, वो होता है हमारी केमिस्ट्री। केमिस्ट्री के अंदर पढ़ते हैं। इसमें क्या क्या पढ़ते हैं कि इनका मास कितना है, किसी भी सब्सटेंस में मास कह लो या फिर वेट, एटम्स का कितना है, नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं एक गिवन सब्सटेंस में, नंबर ऑफ एटम्स, और मास और नंबर ऑफ एटम्स का क्या रिलेशन है, ये सब स्टडी करेंगे हम इस पूरे यूनिट में। ठीक है, तो ये हो गया हमारा थोड़ा बेसिक इंट्रोडक्शन। अगला अगला पार्ट है अब इम्पोर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री। हम क्यों पढ़ रहे हैं केमिस्ट्री? इम्पोर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री, केमिस्ट्री की क्या इम्पोर्टेंस है, क्यों हमें जरूरत पड़ी केमिस्ट्री पढ़ने की? देखो, इम्पोर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री क्योंकि क्या है कि केमिस्ट्री है, इट प्लेज अ वाइटल रोल, एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है हमारी डे टू डे लाइफ में। ठीक है, और ये क्या होता है कि इट प्लेज सेंट्रल रोल ऑफ साइंस। केमिस्ट्री है, इट प्लेज सेंट्रल रोल ऑफ साइंस, साइंस का बिल्कुल सेंटर पार्ट है, सेंट्रल रोल ऑफ साइंस, एंड इट इज कनेक्टेड विद अदर ब्रांचेज ऑफ साइंस, एंड इट इज connected with other branches of science। जैसे केमिस्ट्री बायोलॉजी से कनेक्टेड है तो उसको हम बोल देते हैं बायोकेमिस्ट्री। केमिस्ट्री अगर फिजिक्स से कनेक्टेड है तो उसको हम बोल देते हैं फिजिकल केमिस्ट्री। तो जो केमिस्ट्री है वो दूसरी ब्रांचेस के साथ भी कनेक्टेड है और एक बहुत बड़ा सेंट्रल रोल प्ले करती है साइंस की स्टडी में। ठीक है, दूसरा क्या है, जो केमिस्ट्री के प्रिंसिपल्स हैं, principles of chemistry are applicable in many areas। Principle of chemistry are applicable in many areas like देखो केमिकल इंडस्ट्री में, केमिकल इंडस्ट्री, फर्टिलाइजर्स, ड्रग्स, मेडिसिन, एसिड्स, बेसिस, सॉल्ट्स, पॉलीमर्स, डाइज, ऐसे बहुत सारे, सोप, डिटर्जेंट, ऐसे बहुत सारे एरियाज हैं जिनमें केमिस्ट्री के प्रिंसिपल यूज होते हैं। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा, और भी बहुत सारी इंडस्ट्रीज हैं, फर्टिलाइजर्स, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में, हर तरह मतलब जहाँ पे केमिस्ट्री के जो प्रिंसिपल्स हैं वो अप्लीकेबल होते हैं। तो इसलिए जो केमिस्ट्री है वो एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है किसी भी नेशन की इकोनॉमी में, और उसकी ग्रोथ में केमिस्ट्री एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। केमिस्ट्री से क्या होता है कि जो हम देख रहे हैं कि जैसे जैसे डेवलपमेंट होती जा रही है तो एनवायरनमेंट डिग्रेडेशन बढ़ता जा रहा है, एनवायरनमेंट हार्मफुल नुकसान हो रहे हैं बहुत ज़्यादा। तो देखो क्या है कि केमिस्ट्री है वो एक अल्टरनेटिव प्रोवाइड कर सकती है। अगर हमारे देश को, किसी भी डेवलपिंग कंट्री को एक टैलेंटेड और एजुकेटेड केमिस्ट मिले बिल्कुल, तो क्या होता है कि हम अल्टरनेटिव फाइंड आउट कर सकते हैं जिससे हम हमारे एनवायरनमेंट में जो जो नुकसान हो रहे हैं, जो जो हार्मफुल इफेक्ट्स हो रहे हैं हमारे एनवायरनमेंट को, हम उनको उनके कोई अल्टरनेटिव ढूंढें जिससे कि क्या है कि हम एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट कर सके। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है जैसे CFC, जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन थी, क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो यूज होती थी रेफ्रिजरेटर और इंडस्ट्रीज में, रेफ्रिजरेटर्स और एयर कंडीशनर्स में यूज होती थी CFC। तो इसके बहुत हार्मफुल इफेक्ट्स थे, ये हमारी जो ओजोन लेयर है उसको डिप्लेट कर रही थी, ओजोन लेयर में एक होल हो रहा था ड्यू टू दिस CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन की वजह से। तो इसका एक अल्टरनेटिव ढूंढा गया, हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन। हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन ये क्या था कि इसके कंपैरिजन में कम हार्मफुल था, ये भी मतलब नुकसान तो ये भी कर रहा था ओजोन लेयर को, पर क्या है इसके कंपैरिजन में इसका जो नुकसान था वो कम था, कम हार्मफुल था। लेकिन फिर इसका भी और अल्टरनेटिव ढूंढा गया, हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन का अल्टरनेटिव हाइड्रोफ्लोरोकार्बन। ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन, हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन और इट इज हाइड्रोफ्लोरोकार्बन। तो इसका जो इफेक्ट था
जो बैड इफेक्ट थे ओजोन लेयर पर बिल्कुल जीरो थे। ठीक है, तो मतलब इस तरह से हम केमिस्ट्री के लॉज को अप्लाई करके हम अपने एनवायरनमेंट को भी प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो केमिस्ट्री एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है एनवायरनमेंट प्रॉब्लम के अगेंस्ट फाइट करने में भी। तो देखो, केमिस्ट्री को समझने के लिए सबसे पहले बिल्कुल बेसिक से शुरू करते हैं। तो सबसे जो पहली बात आती है केमिस्ट्री का सबसे जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो होता है कॉन्सेप्ट ऑफ मैटर। हम प्रीवियस क्लासेस में भी बहुत पढ़ चुके हैं 7th 8th 9th में कॉन्सेप्ट ऑफ मैटर। सबसे पहला ये, ठीक है। तो सबसे पहले ये कि मैटर होता क्या है, हमने पढ़ा है मैटर इज एनीथिंग विच हैज मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस, स्पेस ऑक्यूपाई करे एंड कैन बी फेल्ट विद सेंसेस, जिसको हम फील कर सकें। तो मैटर कुछ क्या है कि विच हैज मास, मैटर इज एनीथिंग विच हैज मास ऑक्यूपाई स्पेस एंड कैन बी फेल्ट विद सेंसेस, दैट इज नोन एज मैटर। फिर मैटर को भी फर्दर जो स्टेट ऑफ मैटर है 3 तरह से एग्जिस्ट करता है। स्टेट ऑफ मैटर ये भी हम प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हैं। क्या क्या होता है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। सॉलिड में क्या होते हैं कि जो सॉलिड में जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है दे आर क्लोजली पैक्ड, बिल्कुल पास पास होते हैं। इनके बीच में जो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो बहुत ज़्यादा होता है, और इंटरमोलिकुलर गैप यानी 2 मॉलिक्यूल के बीच का जो गैप है वो बहुत ही कम होता है। इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत हाई होता है। तो वो होते हैं हमारे सॉलिड। इनकी जो वॉल्यूम है वो भी डेफिनेट होती है, डेफिनेट वॉल्यूम एंड डेफिनेट शेप। ये हम सब प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हैं। सॉलिड्स हैव डेफिनेट वॉल्यूम एंड डेफिनेट शेप, इनकी शेप भी डेफिनेट होती है। रिजिड होते हैं, ये कठोर होते हैं। लिक्विड क्या होता है कि इनके जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं वो उनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो होता है, बट एज कम्पेयर टू सॉलिड्स वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत कम होता है। और सॉलिड के कंपैरिजन में जो 2 मॉलिक्यूल के बीच की जो डिस्टेंस है, इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस है, वो भी ज़्यादा होता है। तो लिक्विड है उनमें क्या होता है कि इनकी वॉल्यूम तो डेफिनेट होती है, दे हैव डेफिनेट वॉल्यूम, बट इनकी जो शेप है वो इनडेफिनेट होती है, इनडेफिनेट शेप। इनको जिस भी कंटेनर में रखा जाता है ये उसी की शेप अक्वायर कर लेते हैं। लाइक अगर हम वाटर है लिक्विड फॉर्म में, उसको हम ग्लास में रखें, उसको बोतल में रखें, तो उसी शेप का आ जाता है जिस भी कंटेनर में उसको रखा जाता है। और गैसेस में क्या है कि इसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल वो बहुत ज़्यादा दूर होते हैं, इनमें जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वो बिल्कुल नेग्लिजिबल होता है, और इनकी ना तो वॉल्यूम और ना ही इनकी शेप डेफिनेट होती है, दोनों ही इनडेफिनेट होती है। इनडेफिनेट कैसे, देखो एक हमारे पास ये कंटेनर है, एक ये कंटेनर है बिल्कुल, इसमें मान लो कि इसमें 10 लीटर वाटर लिक्विड आ सकता है, कोई भी लिक्विड है वो 10 लीटर आ सकता है। लेकिन हमने अगर 5 लीटर इसमें वो डाला तो ये इसको हाफ ऑक्यूपाई कर लेगा, ठीक है। लेकिन ये दूसरा कंटेनर, इसमें भी 10 लीटर गैस आ सकती है, ठीक है, गैस की वॉल्यूम में 10 लीटर आ सकती है। लेकिन अगर इसमें 2 लीटर डाल दो, चाहे इसमें 5 लीटर गैस डाल दो, चाहे इसमें वो 10 लीटर डाल दो, ये क्या है कि 2 लीटर भी पूरे स्पेस को ऑक्यूपाई कर लेगी, 5 लीटर भी पूरे स्पेस में ऑक्यूपाई हो जाएगी, और जो 10 लीटर वो भी, क्योंकि इनके जो पार्टिकल है उनका इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस बिल्कुल ही नेग्लिजिबल होता है, तो ये पूरे ही कंटेनर में फैल जाती है। तो इसलिए इनकी वॉल्यूम भी इंडेफिनेट होती है और इनकी शेप भी इंडेफिनेट होती है। आगे बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, मैटर को बेसिकली 2 पार्ट्स में क्लासिफाई किया गया है। एक होता है प्योर सब्सटेंस, और सेकंड वन होता है मिक्सचर। देखो प्योर सब्सटेंस क्या होता है, इट कंसिस्ट ओनली वन टाइप ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल, कंसिस्ट ओनली वन टाइप ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। और मिक्सचर में क्या होता है, इट कंसिस्ट मोर देन वन टाइप ऑफ 2 और मोर, ठीक है, मोर देन वन टाइप ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, देखो प्योर सब्सटेंस में क्या है कि मान लो हम वाटर ले रहे हैं,
तो वाटर ले रहे हैं तो इसमें जितने भी मॉलिक्यूल होंगे वो सिर्फ वाटर के ही मॉलिक्यूल होंगे, H2O ही होगा, ठीक है। H2O के अलावा ना कोई और मिनरल्स होंगे ना कोई और सॉल्ट्स होंगे, तो वो हो गया प्योर सब्सटेंस। और मिक्सचर में क्या होता है कि एक से ज़्यादा टाइप के कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं, लाइक जैसे एयर है, एयर एक गैसेस का मिक्सचर है, उसमें ऑक्सीजन भी है, उसमें नाइट्रोजन भी है, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड भी है, बहुत सारी गैसेस है, ठीक है। तो एयर एक मिक्सचर है क्योंकि उसमें कई तरह के कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है। और प्योर सब्सटेंस होता है कि विच हैव ओनली वन टाइप ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। फिर आगे प्योर सब्सटेंस को भी दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, एक होता है एलिमेंट और सेकंड होता है कंपाउंड। एलिमेंट एंड कंपाउंड। तो एलिमेंट क्या होता है, it has only one type of atom, it has only one type of atom। और कंपाउंड में क्या होता है, it has more than one type of atom, more than one type of atom। जैसे एलिमेंट को भी फिर आगे दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है कि एटम्स है या फिर मॉलिक्यूल्स, एटम्स और मॉलिक्यूल्स। देखो एटम्स क्या है कि सिर्फ एक ही तरह के एटम हो और उसी फॉर्म, सिर्फ एटॉमिक फॉर्म में ही एग्जिस्ट कर रहे हैं। लाइक ऐसे कौन करता है, हमारी नोबल गैसेस, हीलियम, हीलियम गैस, तो हीलियम के ही एटम होंगे उसमें सिर्फ, और क्या होगा, सिर्फ एक ही एटम होगा, ठीक है। मतलब हीलियम, नियोन, आर्गन एक टाइप के एटम्स है। मॉलिक्यूल्स में क्या हो जाता है, टाइप एक ही टाइप के तो एटम्स है पर वो मोलिकुलर फॉर्म में होते हैं, लाइक O2 है तो इसमें ऑक्सीजन के एटम, दो ऑक्सीजन के एटम है लेकिन दोनों कंबाइन होकर मोलिकुलर फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो वो हो गए हमारे मॉलिक्यूल्स। है एक ही टाइप के एटम है पर मोलिक्यूल फॉर्म में, लाइक ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, ठीक है, नाइट्रोजन, ये सब हो गए हमारे मॉलिक्यूल्स के एग्जाम्पल। कंपाउंड में क्या होता है, इट हैज मोर देन वन टाइप ऑफ एटम, लाइक वाटर। वाटर में दो तरह के एटम्स है, इसमें हाइड्रोजन भी है, इसमें ऑक्सीजन भी है। लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, इसमें कार्बन भी है, इसमें ऑक्सीजन भी है। और वो किस रेशियो में है कि इसमें दो हाइड्रोजन है और एक ऑक्सीजन है। तो ये हो गया हमारा कंपाउंड, इट हैज मोर देन वन टाइप ऑफ एटम्स, तो उसको कंपाउंड कहेंगे। लाइक जैसे ग्लूकोज है, C6H12O6, ये भी एक कंपाउंड है क्योंकि इसमें तीन टाइप के एटम्स है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। और इसमें पता क्या होता है कि ये वाटर है, देखो ये ऑक्सीजन से मिलके बना है और ये हाइड्रोजन से मिलके बना है। देखो ऑक्सीजन अपने लेवल पे एक गैस है, ये भी एक गैस इस फॉर्म में एग्जिस्ट करती है, हाइड्रोजन भी गैस इस फॉर्म में एग्जिस्ट करती है। लेकिन जब इनको इस रेशियो में मिलाया जाता है 2:1, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को 2:1 में जब कंबाइन किया जाता है तो ये वाटर का मॉलिक्यूल बनाते हैं। और ये क्या है, लिक्विड है। देखो इनकी सबकी प्रॉपर्टी क्या है, अब जो कंपाउंड्स है, जो कंपाउंड बन गए वो अपने जिन भी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल से, जिन भी कॉन्स्टिट्यूएंट एटम से मिलके बने हैं उससे उनकी प्रॉपर्टी बिल्कुल डिफरेंट होती है। ये दोनों गैसेस फॉर्म में होते हैं, वाटर है वो लिक्विड फॉर्म में होता है। देखो ऑक्सीजन है ये कंबशन में हेल्प करती है, और हाइड्रोजन है वो पॉपअप साउंड के साथ बर्न करती है। लेकिन वाटर क्या है, ये फायर एक्सटिंग्विशर की तरह एक्ट करता है। तो इनकी जो प्रॉपर्टीज है कंपाउंड्स की, वो जिन भी एटम से मिलकर बना उनसे बिल्कुल डिफरेंट होती है, ठीक है। जब वो एक डेफिनेट कंपोजिशन में कंबाइन कर जाते हैं तो उसके बाद उनकी प्रॉपर्टीज है वो उनसे बिल्कुल डिफरेंट हो जाती है। तो ये हो गया हमारा प्योर सब्सटेंस, ओनली वन टाइप ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल। एलिमेंट और कंपाउंड दो तरह के होते हैं, और एलिमेंट भी फिर फर्दर दो तरह के एटम्स और मोलिक्यूल्स। अब बात करते हैं मिक्सचर की। मिक्सचर क्या है, इट हैज मोर देन वन टाइप ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, ठीक है। तो हमने एग्जांपल लिया एयर का, एयर में बहुत तरह की गैसेस प्रेजेंट है, तो ये एक मिक्सचर है, मिक्सचर ऑफ गैसेस। मिक्सचर है वो दो तरह का होता है, होमोजीनियस, होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस। हेट्रोजीनियस, होमोजीनियस क्या होता है, इसमें जो डिस्ट्रीब्यूशन है पार्टिकल्स का वो यूनिफॉर्म होता है, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पार्टिकल्स। और इसमें हेट्रोजीनियस में नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होता है, नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पार्टिकल्स। देखो होमोजीनियस क्या है कि मान लो गैसेस का ही मिक्सचर है, होमोजीनियस है, ठीक है। वो ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड सब यूनिफॉर्मली फैली हुई है एनवायरनमेंट में। और देखो, और अगर हम वाटर में शुगर ऐड कर दें या फिर वाटर में हम सॉल्ट ऐड कर दें, NaCl ऐड कर दें, NaCl
Cl ऐड कर दे तो ये क्या हो जाएगा, एक होमोजीनियस मिक्सचर हो जाएगा। हम फिर मिक्स होने के बाद जब ये मिक्स हो जाते हैं सैचुरेशन पॉइंट से बिलो तो ये मिक्स हो जाते हैं, तब उसके में क्या होता है कि हम ये नहीं बता सकते कि वाटर का मॉलिक्यूल है या फिर ये शुगर का मॉलिक्यूल है। ये कि बिल्कुल यूनिफॉर्मली मिक्स हो जाते हैं, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन होता है पार्टिकल्स का। इनको हम फिजिकल मेथड से ये लाइक हैंड पिकिंग, ये फिजिकल मेथड हो गया, हैंड पिकिंग, फिल्ट्रेशन, डिस्टिलेशन, इन प्रोसेस से हम क्या है इनको फिल्ट्रेशन इन प्रोसेस से हम इनको अलग नहीं कर सकते, तो वो हो गया हमारा होमोजीनियस मिक्सचर। और हेट्रोजीनियस मिक्सचर में क्या होता है कि पार्टिकल्स का डिस्ट्रीब्यूशन है वो नॉन यूनिफॉर्म होता है। इसके हम एग्जांपल ले सकते हैं कि वाटर प्लस सैंड, जब सैंड डाली जाती है वाटर में तो वो उसमें मिक्स नहीं होती, वो हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है उनका। हमें सैंड अलग दिखाई देती है, वाटर अलग दिखाई देता है, और इसको हम फिल्टर करके हम इसको अलग भी कर सकते हैं, मतलब कि इनको फिजिकल मेथड से सेपरेट आउट किया जा सकता है, तो वो हो गया हमारा हेट्रोजीनियस मिक्सचर। और अगर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन है पार्टिकल्स का तो वो हो गया हमारा होमोजीनियस। एक बार फिर से देख लेते हैं। देखो मैटर है, मैटर की जो स्टेट है वो तीन है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। और मैटर को बेसिकली दो कैटेगरीज में क्लासिफाई किया गया है, प्योर सब्सटेंस एंड मिक्सचर। प्योर सब्सटेंस को आगे फिर दो कैटेगरीज में, एलिमेंट और कंपाउंड। एलिमेंट क्या होते हैं कि ओनली वन टाइप ऑफ एटम, कंपाउंड में मोर देन वन टाइप ऑफ एटम। और एलिमेंट को भी फिर दो कैटेगरीज में, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। एटम्स में होगी हमारी नोबल गैसेस, और मॉलिक्यूल्स में लाइक O2, H2, N2, है तो एक ही टाइप के एटम पर वो मॉलिक्यूलर फॉर्म में है, ठीक है। और कंपाउंड्स में क्या होते हैं कि मोर देन वन टाइप ऑफ एटम्स होते हैं, लाइक H2O, कार्बन डाइऑक्साइड, और बहुत सारे होते हैं ऐसे, ठीक है। और मिक्सचर में क्या है कि मिक्सचर हैव मोर देन वन टाइप ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, लाइक एयर इज ए मिक्सचर ऑफ गैसेस, बहुत टाइप की गैसेस पाई जाती है एयर में। तो ये मिक्सचर दो तरह का होता है, होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस क्या होता है, इट हैज यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पार्टिकल्स है पूरे मिक्सचर में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। हेट्रोजीनियस में नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होता है। हेट्रोजीनियस में क्या होता है कि हम फिजिकल मेथड अप्लाई करके उनको सेपरेट आउट भी किया जा सकता है। जैसे वाटर प्लस सैंड है, एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर है, वाटर प्लस ऑयल है, वो भी एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। तो इनको सिंपल मेथड से हम सेपरेट आउट कर सकते हैं। इसका एग्जांपल हम ये ले सकते हैं, राइस में अगर स्टोन के पीसीज है, तो ये भी एक मिक्सचर है हेट्रोजीनियस। इसको भी सिंपल हैंड पिकिंग के प्रोसेस से इनको अलग किया जा सकता है। और होमोजीनियस में हम फिजिकल मेथड से इनको सेपरेट आउट नहीं कर सकते, लाइक वाटर प्लस शुगर, वाटर प्लस NaCl, और एयर भी एक होमोजीनियस मिक्सचर है गैसेस का, ठीक है। आज के लिए इतना ही, आगे हम पढ़ेंगे, अगली क्लास में हम देखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर और देयर मेजरमेंट, कि उनको इन मैटर्स की क्या क्या प्रॉपर्टी है, फिजिकल और केमिकल, और कैसे मेजर किया जा सकता है उन प्रॉपर्टीज को, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।